एक ऐसा देश जहां पर अगर आपने गद्दारी करी तो आपकी मृत्यु निश्चित है। क्या आप उस देश में जन्म लेना चाहते हैं? एक ऐसा देश जहां पर हेयर स्टाइल यानी बाल भी आप कानून की देखरेख में काटेंगे, यानी अपने बालों में जो महिलाएं कंघी करती हैं उनके हेयर स्टाइल केवल 18 हैं और उन्हीं 18 तरह के हेयर स्टाइल आप अपने सर पर कर सकती हैं या कर सकते हैं। अगर आपने इन बातों का उल्लंघन किया तो सरकार के खिलाफ आपने एक जंग और एक मुहिम छेड़ दी। उसके बाद आपको सजा के रूप में आपसे आपका घर, आपकी संपत्ति और 3 पीढ़ियों तक आपके पूरे परिवार को सजा मिलेगी। क्या आप उस देश में जाना चाहते हैं? यहाँ पर आज एक ऐसी घटना लेकर आप लोगों के लिए सामने आई हूँ जहां पर एक बेटी विदेशी लड़के के साथ इस दुनिया यानी अपने देश से भागती है और दूसरे देश में अपना जीवन बिताती है, लेकिन उसके बाद उसका जो परिवार होता है और परिवार के 5 परिवार यानी जैसे चाचा, ताऊ, भुआ, मामा, 5 परिवारों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसे देश का जिक्र आप लोगों के सामने करूंगी, जबकि उस देश की छवि लोगों के सामने आती है। सबको पता है वहां पर क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोग बहुत ज्यादा देशभक्त हैं। वहां के लोग हमेशा अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार हैं। दूसरी तरफ हम भारत को देखते हैं। भारत में आप आ जाइए, कितना भी क्राइम कीजिए, आपको बेल जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी चोंच किसी भी तरह से चला सकते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, ज्यादा बोला तो सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। हालांकि कानून के तहत यहाँ पर आप किसी को गाली भी नहीं दे सकते, किसी को काला कहकर भी नहीं बुला सकते। अब नया कानून पास हुआ है, लेकिन फिर भी हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारा देश है, वहां पर हमें बहुत आजादी है। हमें 18 या 17 हेयर स्टाइल नहीं दिया जाते, हम अपनी मनमर्जी बाल बांधते हैं। अगर हमारे किसी घर की बेटी ने गलत काम किया है तो हमारी 3 पीढ़ियों तक या हमारे 5-6 परिवारों को सजा नहीं मिलती, हमसे हमारी जमीनें जब्त नहीं की जाती, हम फिर भी एक बहुत अच्छी और एक बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ जिस घटना को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर सभी नॉर्थ कोरिया को कौन नहीं जानता। नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा काला दिन जहां पर 5 परिवारों के 37 सदस्यों को, जिनमें बूढ़े भी, बच्चे भी और जवान भी और महिलाएं भी सभी आती हैं, जिनको केवल इसलिए मार दिया जाता है यहाँ की आर्मी ने कि इनके घर का एक सदस्य जेल तोड़कर भाग गया था। यहाँ पर दोस्तों, इनके घर का एक लड़का जो जेल के अंदर बंद होता है, वो किसी कारणवश उस जेल से जब भागता है तो यहाँ पर उस लड़के के परिवार को, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, हमारे रिश्तों में अगर करें तो एक एक बच्चे तक को इकट्ठा किया जाता है। जेल के सामने जंगल में इस 37 परिवार लोगों के कुनबे को इकट्ठा किया जाता है। आसपास सभी कैदियों को खड़ा किया जाता है और उनके आसपास यहाँ पर जो आर्मी होती है वो खड़ी होती है और बिना संकोच किए, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर 37 लोगों को धड़ाधड़ गोलियों से उड़ा दिया जाता है। क्यों? उन कैदियों को दिखाना था कि अगर तुमने ये कुछ किया तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार की ये हालात होंगे, और उस कैदी को भी पहले ही इस दुनिया से दूर भेज दिया था। सच में ही डर सा लगता है ऐसे देश के बारे में सुनकर। सच में ही हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, हम जड़ में पैदा हुए हैं, हम ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जहां पर शायद हम बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। जो अपने देश को कैमरे के सामने आकर गालियां देने वाले लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने आप में बदलाव कीजिए। चलिए, एक और मतलब इसमें ही, ये घटना तो एक थी जो यहाँ पर ये हुआ था, मुजरिमों के अंदर ये डर बनाने की एक क्रिया थी। सोच लीजिए, ये क्रिया किसी की जान से बढ़कर थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ कोरिया के यहाँ पर जो तानाशाही हैं, मैं तो उन्हें तानाशाही ही कहूंगी, जिनका नाम किम जोंग है, सुप्रीम जो लीडर हैं, यहाँ पर एक रूल बहुत अच्छे से चलता है। किम जोंग यहाँ पर इसकी एक
अपनी अलग पर्सनल, यानी पर्सनल कहूं या इसकी एक ऐसी आर्मी है जिसमें नॉर्थ कोरिया का हर जवान लड़का यानी 16 साल का लड़का इसमें अपनी ड्यूटी लगवाना चाहता है। यहाँ पर इस अपने देश के यानी जो प्रधानमंत्री है एक तरीके से, यानी जो किम जोंग है, इसके लिए काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे के और हर व्यक्ति के मन में एक बात कूट कूट कर भरी है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे लोगों की सहायता के लिए। वो रात दिन सोते नहीं हैं, रात दिन वो खाना पीना नहीं खाते हैं टाइम पर, और केवल जनता की भलाई के लिए काम करते रहते हैं 24 घंटे। अब ऐसे तो वो नहीं है कि भाई वो सोते नहीं हैं, आराम नहीं करते हैं। दूसरी बात, किम जोंग जो है उन्होंने मीडिया को बिल्कुल, वहां पर जो भी मीडिया है ना, चैनल भी आप अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, आप टीवी अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। सरकार की तरफ से कुछ चैनल लगाए जाते हैं जिनको आप देख सकते हैं, बाकी चैनल आप नहीं देख सकते। वहां पर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। वहां पर हेयर स्टाइल कानून के दायरे में रहकर करना होगा, कपड़े भी कानून के दायरे में पहनने पड़ते हैं। पर नॉर्थ कोरिया में ये सारी चीजें लागू आप सभी को पता है और हमें पता है। इसी नॉर्थ कोरिया में एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पर किम स्वान होता है। किम स्वान 11 साल की होती है, तब उसे स्कूल से सिलेक्ट किया जाता है किम जोंग के लिए। यानी किम जोंग के लिए हर स्कूल में सरकारी अधिकारी जाते हैं। अब मैं आपको मोटे मोटे अक्षरों में समझाऊं, यहाँ पर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके नीचे, मतलब जो हमारा कानून है, कानून के जो लोग होते हैं, अब उनमें कोई भी हो सकता है, वो भारत देश के हर एक स्कूल में जाएं और जहां पर जो सबसे बेहतरीन लड़की है उसे उठाएं और उसे फिर एक ट्रेनिंग पर लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी लेती होंगी, कुछ अच्छा होगा। ट्रेनिंग मैं आपको बताऊं किस चीज की दी जाती है। वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे इंसानों को खुश किया जाता है, कैसे उनके साथ रातें गुजारी जाती हैं, ये ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर लड़कियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी, जो लड़कियां थोड़ी सी जिनमें कोई कमी होती है, उस लड़की को यानी नीचे के अधिकारियों के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां पर एक खुली छूट है। उससे जो थोड़ी बेहतर होती हैं उनको यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग के जो खास करीबी हैं उनके लिए सिलेक्ट किया जाता है। और जो बिल्कुल ही कम उम्र की होती है, जो बिल्कुल एकदम ऐसी होती है, उसको यहाँ पर किम जोंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और ये लड़कियां 11 से लेकर 16 साल से ऊपर अगर कोई लड़की हो गई है तो वो लड़की बुढ़ापे की तरफ बढ़ लेती है। यानी 16 साल से ऊपर वहां पर लड़कियां बुढ़ापे की तरफ बढ़ देती हैं। दोस्तों, अब ऐसे ही स्कूल से यहाँ पर जो किम स्वान होती है, किम स्वान को चुना जाता है उन्हीं लड़कियों के लिए। वहां पर उसे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने के बाद यहाँ पर किम स्वान की किस्मत अच्छी होती है, उसे केवल साफ सफाई के लिए रखा जाता है, यानी वो सिलेक्ट नहीं हो पाती है। एक और बात, जो ये लड़कियां स्कूलों से सिलेक्ट की जाती हैं, जब इनकी वहां पर अवधि खत्म हो जाती है तो इनका कोई भी पता नहीं होता इन्हें कहां से कहां भेजा जाता है, यानी इनके साथ क्या होता है इसकी खबर किसी को भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है उसमें बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि तुमको तो किम जोंग की आर्मी में जाना है, यानी उसकी मदद करनी है, उसकी सेवा करनी है। लड़कियों को कहा जाता है कि अगर किम जोंग के लोगों ने तुम्हें चुन लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर कोई लड़की थोड़ा सा इधर उधर करती है तो उसके साथ जो होता है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, यहाँ पर एक और आपको खास बात बताऊं, अगर लड़कियां सीधी चलती हैं तो उन्हें बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद पहले तो वो बड़े बड़े नेताओं का बिस्तर गर्म करती हैं, इसी तरह से कहूंगी मैं, अब क्या कहूं आप लोगों से। फिर वो यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उनसे उनकी शादी होती है और शादी के 1 घंटे तक ही लड़कियों को उनके माँ बाप से मिलने की अनुमति होती है। माँ बाप को इत्तला किया जाता है कि उस तारीख को तुम्हारी बेटी की शादी है, और इस बात को लेकर माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं। कमाल की बात है, कैसा कानून है, यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। अब हम उस लड़की की कहानी पर थे जो किम स्वान होती है। किम स्वान के साथ क्या होता है कि वो वहां पर जाती है, वो अपने आप को महसूस करती है कि मैं तो सही जगह नहीं आई हूं। वो इन सारी चीजों से विपरीत थे, वो अपने आप को ऐसा नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उसने वहां पर जो देखा
उसकी रूह कांप जाती है। लड़कियों के साथ, क्योंकि किंग स्वान जो होती है अब वो काम करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर एक अधिकारी पर पड़ती है। दोस्तों, जब यहाँ उस अधिकारी को सौंप दिया जाता है, या शायद कोई वो नेता था या जो भी था, उसको सौंपा जाता है, तो 11 साल की किंग स्वान को हर रोज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बहुत गंभीर हालत में। आप समझ चुके होंगे कि उसे हॉस्पिटल क्यों ले जाया जाता है। महज उसकी उम्र 11 साल होती है। 11 साल से 14 साल तक उसके साथ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकती। किंग स्वान के साथ उसके बाद उसे फिर साफ सफाई पर लगा दिया जाता है। जब उसे साफ सफाई पर लगाया जाता है तो उसे समझ आ चुका था कि मेरी जिंदगी कितनी रही है। तभी यहाँ पर दोस्तों किम स्वान जो होती है उसकी मुलाकात साउथ कोरिया के एक लड़के से होती है। जब साउथ कोरिया के लड़के से किम स्वान की मुलाकात होती है तो किम स्वान एक अपना नया भविष्य देख रही थी। नया भविष्य देखती है, वो कहती है कि इस गंदगी से मैं कैसे निकलूंगी, क्या करूंगी। तभी यहाँ पर किम स्वान, क्योंकि माँ बाप से तो कोई रिश्ता था ही नहीं, बस माँ बाप ने पाल पोस कर 11 साल के स्कूल से उसे लिया गया था। वो अकेली नहीं थी, सरकारी अधिकारी हर स्कूल में जाया करते थे जहां पर 10 से 11, 12 या इस तरह की उम्र की लड़कियां पढ़ती हैं, जिनमें किम स्वान भी थे। यहाँ पर वो फैसला लेती है, और जो उसे लड़का मिला था यहाँ पर साउथ कोरिया का, यानी नॉर्थ कोरिया में वो रहते हैं, तो वो उस लड़के के साथ इस देश से भागना चाहती है और वो यहाँ पर साउथ कोरिया में जाकर अपनी जिंदगी बसा लेती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। बात यहाँ पर खत्म यूं नहीं होती है। उसके बाद जब ये बात इस सरकार को पता चलती है या इन लोगों को पता चलती है, तभी यहाँ पर जो किंग स्वान होती है, किम स्वान, उसके परिवार वालों को उनकी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है। हर एक परिवार के सदस्य को, यानी 5 परिवार लिए जाते हैं, चाचा ताऊ मामा सभी को बेदखल करके उन्हें मजदूरी करने के लिए जंगल में भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर जो किम स्वान का पिता होते हैं वो हार्ट अटैक से वहीं मर जाते हैं। कुछ दिन बाद किम स्वान की माँ भी मर जाती है और धीरे धीरे देखते देखते उस परिवार का कोई भी आगे का भविष्य नहीं होता है। जो लोग घर में रह रहे थे, अच्छी जिंदगी बिता रहे थे, वो अब यहाँ पर जंगल में कैसे अपना गुजारा करें, और एक एक कर कर ये मृत्यु की सजा तय की जाती है। ना तो किसी के सामने आएगी और ना किसी को पता चलेगा, और धीरे धीरे काम भी हो जाएगा। ये उस देश के कुछ कानून है। तो वहां पर लोग या तो डर के कारण इतनी देशभक्ति है, या अपने यहाँ पर जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, उनके प्रति इतनी वफादारी है, ये तो आप लोगों को भी पता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम कांग जिंग होता है। कांग जिंग 17 साल की उम्र में यहाँ पर यूनिट 974, यानी ये यूनिट जो है, जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम लीडर की खास सुरक्षा की ये यूनिट होती है 974, और इस यूनिट में जाने का हर एक व्यक्ति का, यानी हर एक लड़के का जो नॉर्थ कोरिया में रहता है, उसका सपना होता है। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें अगर वहां पर चले गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो कांग जिंग होता है 17 साल की उम्र में, अपने आप को इस यूनिट 974 में पाकर बड़ा खुश नसीब मानता है और बहुत खुशी मनाता है कि मैं तो बहुत खुश नसीब हूं, मुझे यहाँ पर मिली है, अब मेरी जिंदगी सवर जाएगी। यहाँ पर जब वो देखता है धीरे धीरे, तो उसकी जो मातृ प्रेम है, यानी देश प्रेम है, वो और बढ़ने लगता है। और यहाँ पर जो किंग जोंग होते हैं, उनके प्रति और मान सम्मान बढ़ने लगता है उनके अंदर। उनको किसी तरह से, इस तरह से मैं क्या कहूँ आपसे, उनके दिमाग को बदला जाता है कि वो बिल्कुल बहुत वफादार रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो करीबन 14 साल ही वहां पर काम कर सकते हैं, यानी इस यूनिट में आप 974 यूनिट में 14 साल तक या 15 साल तक लास्ट आपकी नौकरी रहती है, और उसके बाद आपको घर जाना ही पड़ता है। ना कोई पेंशन, ना कोई तनख्वाह, ना कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो, एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 नौकरियों की तनख्वाह ले रहा है, और फिर भी आरोप किस पर? सरकार पर। वहां पर जाइए आप, क्या कुछ नहीं मिलेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये घर आता है, तो घर आते ही इसको पता चलता है कि इसकी जो पत्नी है और इसका जो इलाका है वो बहुत बुरी हालत में जी रहा है। जबकि जहां इसने 14 साल दिए थे, वहां पर हर रोज इसको ये बताया जाता था, इस तरह की वीडियो इनको दिखाई जाती थी कि
देश के लिए किम जोंग बहुत कुछ कर रहे हैं, देश में बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है और देश तरक्की पर है, लेकिन जब वो असलियत या जमीन से जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके जो माँ बाप और उसकी जो पत्नी है वो एक टाइम दलिया खाकर गुजारा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। पत्नी को गंभीर टीबी की समस्या हो जाती है, जिसके चलते वो कई बार मदद की गुहार लगाते हैं लेकिन ज्यादा भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वो बार बार बताया जाता है कि जो 14 साल के लिए इस यूनिट 974 में जाएगा उसे आकर, जैसे अग्निवीर नहीं है कि आप वहां पर काम करोगे तो यहाँ पर आकर 4 साल आप अग्निवीर में दोगे, तो यहाँ पर जब आओगे तो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी, नौकरी आपके लिए बिल्कुल परोस दी जाएगी थाली में। इस तरह से वहां पर ये बातें थी। लेकिन जब कांग जिंक देखता है तो उसके लिए कोई नौकरी नहीं होती, उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी टीबी की जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली जाती है। इसके बाद वो बहुत कोशिश करता है, माँ बाप भी एक टाइम की भूख के कारण इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, किंग अकेला रह जाता है। यहाँ पर जो कांग जो होता है वो अकेला रह जाता है और कांग अब यहाँ पर गुस्से में भर जाता है। तभी कांग यहाँ पर कुछ दिन उन लोगों की मदद करता है जो लोग इस देश से बाहर जाना चाहते हैं, यानी इस नॉर्थ कोरिया से बाहर जाना चाहते हैं। या तो वो यहाँ पर चीन जाते हैं या साउथ कोरिया जाते हैं। वो कुछ लोगों को भेजते हैं, यानी एक एजेंट बनते हैं। एजेंट करने के बाद यहाँ पर वो खुद भी इस देश को छोड़कर अपने आप को दूसरे देश में बसा लेते हैं। ये 3 कहानियां इसमें हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब आपको बता देते हैं जो पहली बातें हमने छेड़ी थी। टीबी सरकार की मर्जी का है, हेयर स्टाइल सरकार की मर्जी के हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस या आपके पहनने का तरीका सरकार की मर्जी से है। ऐसा नहीं है कि आज आपने और तरह के कल्चर के कपड़े पहने हैं या ऐसे पहने हैं। आपका जो वहां का कल्चर है ना, वहीं के कुछ चुनिंदा आपकी ड्रेसअप होती हैं, उन्हीं में आपको रहना है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा मालिकाना हक नहीं जता सकते। वहां पर क्या आप जन्म लेना चाहते हैं? आप सोचिए कि आपने कितने अच्छे कर्म करे हैं। यहाँ अगर छोटी सी बात हो जाए ना, पानी भी ना आए तो लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। सरकार को शायद हमारे देश में बहुत कम सपोर्ट किया जाता है। कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की तरफ से नहीं बोल रही, लेकिन आप सोच कर देखिए, कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो सुर्खियों में बना रहता है, जो हमेशा अपने स्टाइल से जीता है, अपने तरीके से जीता है और अपनी जनता को अपने तरीके से जिवाना जानता है, यानी अपने तरीके से चलाना जानता है। वहां पर आप सोचिए कि यहाँ पर दूसरे देश में भी कोई हलचल होती है तो यहाँ पर धरना दिया जाता है। लोग इकट्ठा होते हैं, नारे लगाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, दंगे भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन सोचिए, कुछ लोगों के साथ उनके देश में ही घटित हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। यहाँ पर कुछ लोग, देखो, कानून कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कानून अब एक परिवार है। आप एक देश को परिवार मानकर चलिए, परिवार का मुखिया सही है, लेकिन मुखिया के नीचे के जो लोग हैं वो मुखिया के सामने कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, जैसा आप कहोगे ऐसा होगा। जैसे ही मुखिया की पीठ फिरी, वैसे ही उन लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं। अपने से छोटों को टहनना, मारना, पीटना, उनके साथ बदसलूकी करना और अपनी मनमर्जी चलाना। और जब शिकायत की जाती है तो आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो आपको ये समझना होगा, तब तक हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा। हम बहुत खुशनसीब हैं, सच में ही बहुत किस्मत वाले हैं। आपने बाहर के देशों की हालात नहीं देखे हैं। यहाँ पर आपको 56 भोग मिलते हैं। जाकर देखिए और देशों में 56 भोग क्या, आपको 56 मैं क्या कहूं फिर आपसे, आपको कुछ खाने तक को ढंग के नहीं मिलेगा। जहां पर हर जीव का सेवन किया जाता है। असली नरक तो इधर उधर है। तुम स्वर्ग में होते हुए नारे लगाते हो, स्वर्ग में होते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को खराब करना चाहते हो। सोच लो क्या कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में वो चांदी की चम्मच है जो तुम्हें सारे दुख और तकलीफों से दूर रखती है। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हम अपनी भारत मिट्टी में पैदा हुए, वहां पैदा हुए जहां हमारी चलती है, जहां हमें माना जाता है कि हम भी कुछ हैं। दोस्तों, हम ऐसे देश में रहते हैं, हमेशा डंका बजाते हैं, फलाना देश ऐसा है, ढिकना देश ऐसा है, उस देश में है। क्या आपने रहकर देखा है? यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने पूरी मीडिया को, जो कानूनी मीडिया है, अब क्या वो अपने सरकार को गलत दिखाएगी? नहीं दिखाएगी ना।
वहां ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 महीने के बच्चे के हाथ में फोन है, वहां पर नहीं है। थोड़ा सा अपने आप में समझने की कोशिश कीजिए। ये छोटी सी घटना आप लोगों के सामने रखी, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।